नमस्कार। इंडियन अचीवर्स के मेरे सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम और धन्यवाद कि हमारे कार्यक्रम में वो हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आजकल इंडिया में सनातन के ऊपर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी बवाल मचा हुआ है और आज हम उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक बार फिर हमारी मेहमान वंदना जी, जो अमेरिका में ही रहती हैं, और आज एक हमारे नए मेहमान कृष्णा बंसल जी, जो पेशे से एक बहुत बड़े उद्यमी हैं और साथ में पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हैं और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं कृष्णा जी और वंदना जी, आप दोनों का। और विजय गौड़ जी और मैं आज आपसे चर्चा करेंगे सनातन के ऊपर। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी शुरुआत जो है वंदना जी से करना चाहूँगा। वंदना जी, जैसे आप काफ़ी बेबाक बोलती हैं और आजकल ये सनातन के ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है भारत में, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ब्रीफली सनातन धर्म के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो शायद आम आदमी जिससे वाकिफ नहीं है, और ये जो हजारों लाखों साल पुराना हमारा ये जो शायद दुनिया का भी सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, इसकी जड़ें मिटाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें बताएं। सबसे पहले तो नमस्कार विजय भाई साहब आपको, और नजीब एंड कृष्णा जी एज अ को पैनलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सनातन को मिटाने वाले जो कल थे, जो आज हैं और जो कल आएंगे, वो खुद ही मिट जाएंगे। सबसे बड़ी बात जी। सनातन जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। सबसे बड़ी बात जो कहने की है राजीव जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरे ही घर में मेरा ही खाते हुए और मुझको ही गाली देते हुए ये सिर्फ भारत में ही हो पा रहा है। आज भारत जो है G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, एक दिन संपूर्ण खत्म हो चुका है। अभी हमें जो राष्ट्रपति महोदय है, उन्होंने इनको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। एक एक जगह पे, एक एक कण में, जहां पे भी ये वेन्यू में जहां किया है, भारत मंडपम में सनातन की छवि झलक रही है। तो शायद जैसे ये जो भारत की बात करें तो भारत जो नाम पहले से है, और I.N.D.I.A जो अब आ गया है, तो ये नटराज, मैं तो कल ही एक्चुअली पोस्ट किया, जो 28 फीट का नटराज रखा है, क्योंकि किस लिए बनाया गया। नटराज की सब हम हिस्ट्री को जानते हैं, महाशिव ने क्या किया है। तो शायद जो पाँव में है ये I.N.D.I.A है। और इसको वैसे इंडी अलायंस भी बोला जा रहा है। नहीं, वो तो अब उन्होंने जो है, शायद हमें उनका ही धन्यवाद करना चाहिए कि हम जो भारत सदियों से कह रहे हैं और सालों से, मैं तो जब से जन्म संभाली मैं भारत ही कहती हूँ, क्योंकि भारतीय हैं हम सब। तो बहुत गर्व से कह सकते हैं कि अब ये जो उन्होंने किया, शायद ये हमारे लिए, वो कहते हैं ना, एक वो पत्थर जो है वो हो गया कि अब अगर आपने देखा हो जहां प्रधानमंत्री बैठे थे तो प्ले कार्ड रखा होता है नाम का, उसके आगे भी भारत ही लिखा हुआ था। आप एक एक चीज को नोटिस करें तो ये बहुत बड़ा संदेश देती है। जब वो एशियन के लिए जा रहे थे, उनकी इमेज बहुत छोटी थी, बट लेकिन जो जहाज का दिखाया गया था, वो जो इमेज जो उन्होंने पोस्ट भी करी थी, उसमें भारत जो है बहुत बड़ा बड़ा लिखा था। तो भारत, सनातन, ये जो संस्कृति हमारी है, उसको मिटाने वाले तो मिट के ही जाएंगे, चाहे तुम्हारा स्टालिन हो, चाहे। और ये आई थिंक इन लोगों ने जो 2024 का इलेक्शन तो थोड़ा दूर है, ये जो मुंबई में बैठक की है उसके बाद जो इनकी टूल किट निकल के आई, क्योंकि 19 राष्ट्रों के अध्यक्ष यहाँ आ रहे थे। आप अगर जानते होंगे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे दिल्ली, उससे पहले भी इन्होंने शाहीन बाग का तमाशा दिल्ली में किया था, पर इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि सरकार जो है तैयार थी। जी, धन्यवाद। जी 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 जी। तो कृष्णा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हिंदू तो इतना सहिष्णु है, कोई उसे कोविड कह दे, कोई उसे डेंगू कह दे, कोई उसे बीमारी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, और सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। इसके कंपैरिजन में जब हम यहाँ देखते हैं यूएस में, आप इस तरह किसी धर्म के बारे में अगर बोलेंगे तो रिएक्शन आता है।
आपको नूपुर शर्मा याद है, अगर हिंदू किसी के बारे में सही बात भी बोले तो ये रिएक्शन होता है। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुओं को थोड़ा-सा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा इस सब से बचने के लिए? सबसे पहले नमस्कार विजय जी, नमस्कार राजीव जी, वंदना जी और मेरी जी नमस्कार। शिकागो की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसा वंदना जी ने किया, मैं और वंदना जी की तो बहुत इस बारे में चर्चा होती है हमेशा। हम जी लोग सनातन क्या है, सबसे पहले मैं वहां से शुरू करूंगा। और आपका क्वेश्चन बहुत ही ऐसी बात आपने बोली है जो बहुत ही दिल के करीब है। मैं उसके बारे में जरूर नुपुर शर्मा के बारे में भी बात करेंगे इधर। लेकिन एक ऐसा धर्म हमारा जो धर्मों का धर्म है, जिससे सारे धर्म निकले हैं, इसके प्रमाण भी बहुत हैं, बोला भी बहुत जाता है। ये धर्मों का धर्म है, सबसे ऊपर है ये, इसलिए इसको सनातन बोलते हैं। इसको आदि आदि काल का धर्म है। हमें ये भी नहीं मालूम इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, क्योंकि बड़ी आश्चर्य की बात होती है, वेद तब लिखे गए थे जब, जहाँ की हमारी रिटन हिस्ट्री में बोला जाता है कि वो प्री हिस्टोरिक टाइम चल रहा था, जब आदमी को लिखना नहीं आता तब वेद थे। कैसे हो सकता है? जो ज्ञान की बातें उसमें है वो कहाँ से आई? हमारे जो धर्म में लिखा गया है वो एक इमेजिनेशन के बाहर है, दूसरी दुनिया के। वहां से आज भी सब लिया जा रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली कमिंग अपने टॉपिक पे आते हुए यहाँ पे, कि इस धर्म को हटाने वाले, इसके अगेंस्ट बोलने वाले बहुत हुए, सदियों में हुए। पिछले 1000 साल से लड़ रहे हैं हम लोग। इससे पहले मुसलमान अटैकर आए इंडिया पर, भारत पे। उन्होंने पूरे भारत को उस पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हिस्ट्री बदलने की कोशिश क्या की, हिस्ट्री बदल दी हमारी, जो लिखे रिटन हिस्ट्री है जो है, वो लोग वही पढ़ते हैं, वही समझते हैं। और दिमाग में एक ऐसा शक डाल दिया लोगों के कि हिंदू बोलना, सनातनी बोलना एक अपराध है जिस तरह से। और इससे क्या हो गया, हम लोग जब बड़े हुए, एक ऐसी खासकर हमारी जनरेशन उस समय बड़ी हुई है जब जब बोला गया कि नहीं नहीं, हम तो है ना, हमको तो झुक के रहना है, हम तो सब एक हैं। और जब हम सुनते थे कि वहां दंगे हो रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, या कहीं कुछ हो रहा है, हिंदू मर रहे हैं, हिंदू चुपचाप बैठ के हाथ जोड़ के बस सुनता रहता था। आज ये समय आया है, बहुत ही कहते हैं ना, जब घड़ा भर जाता है तो फिर आगे बात बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ तो होता है। तो वो घड़ा भरा, और जब वो घड़ा भरा और वो ये जब हुआ, जब 2001 में अपना गोधरा में वहां इतना ज्यादा हो गया, तब भरा, तब हिंदू पहली बार जागा। तब उसके बाद से हमें इतना गर्व हुआ कि हम आज अपने को हिंदू बोलते हैं। और जो आपने बात बोली नुपुर शर्मा वाली, आज दूसरे धर्म वाले यही बातें, जो जो स्टेटमेंट हमारे दूसरे धर्म वालों ने भी दिए हैं, अपने स्टैलिन हो या इवन कमल हसन, ऐसे स्टेटमेंट दिए। अगर यही बात आप मुसलमान के या किसी और धर्म के बारे में भारत में बोल के देख लीजिए, क्या होगा। नुपुर शर्मा क्लासिक एग्जाम्पल है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जिससे कि है ना किसी का अपमान हो या कुछ हो। उसने एक किताब की एक जो लिखा हुआ है उसका एक वर्णन किया था। लेकिन बोल के देख लीजिए, आप, आपके गले कट जाएंगे, आपका सब बंद हो जाएगा, पूरा देश आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, सारे सबके सब खड़े हो जाएंगे। हमारा धर्म सहिष्णुता के नाम पे हमेशा हम सिर झुका के स्वीकारते आए हैं। अब मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊंगा एक, कि यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस में, मैंने कांग्रेस के लिए भी इलेक्शन लड़ा है। मैं यहाँ पे बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व हूँ। और उसके रहते मेरे को यहाँ पे चर्च भी बुलाते हैं बोलने के लिए, यहाँ पे सिनेगॉग वाले भी बुलाते हैं। तो मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे जब हम जाते हैं चर्च में भी बोलने, तो मेरे को 2-3 बार ऐसा वाक्य हुआ कि है ना, जो वहाँ के पेस्टर होते हैं, पादरी होते हैं, वो उन्होंने मेरे से पॉइंट ब्लैंक पूछा, क्या हिंदुओं को हिंदू बोलने में शर्म आती है आप लोगों को? क्या आपको गर्व नहीं है अपने धर्म पे? हम हिंदू नहीं बोलते, हम इंडियन बोलते हैं। हम यहाँ पे हिंदू बोलने में डरते हैं। जबकि अमेरिका एक ऐसा राज्य, एक देश के अंदर देश नहीं हो सकते। मैं आपको एक छोटा सा इसका एक वो दूंगा, एक देश के अंदर देश नहीं हो सकते, यहाँ देश के अंदर धर्म हो सकते हैं। यहाँ की राजनीति धर्म, अमेरिकी राजनीति बिल्कुल धर्म पे चलती है। लेकिन जैसा हिंदुस्तान में, अपना भारत में है कि अपना 80% से ज्यादा अपने हिंदू हैं, ऐसे ही अमेरिका में 80% से ज्यादा क्रिश्चियन है। तो आज यहाँ की राजनीति में कोई ये नहीं बोल सकता कि आप क्रिश्चियन नहीं बोलो। हर चीज क्रिश्चियनिटी से शुरू होती है, हर चीज क्रिश्चियनिटी से के ऊपर चलती है। हर जो भी पॉलिसी बनती है वो क्रिश्चियनिटी पे बनती है, हर चीज क्रिश्चियन प्रेयर से शुरू होती है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि हम पे पूरी आजादी है, हम अपना धर्म, हम हिंदू हैं, हमको बोलते हैं कि हिंदू बन के रहो, हिंदुओं की पूरी तरह कर पूरी आजादी है, सब कुछ हम कर सकते हैं, ये होता है देश। आज आप अपना ये सेक्युलर के नाम पे, सेक्युलर हों का मतलब ये नहीं होता कि आप है ना अब अपने धर्म को छोड़ दो। आज जो हमारी मेजॉरिटी है हिंदुओं की, 80% से ज्यादा लोग हैं, हमारा देश है। आज हमारे देश के हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, इस संस्कृति से नहीं चलेंगी। अच्छा, मजे की बात है, जो बाकी 20% भी है ना, वो आए उसी 80% से है, उनकी जड़ें वही हैं। हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, सारे धर्म। अच्छा, अभी तो क्या हो गया है कि हमारे धर्म से निकले हुए जो पंथ हैं वो भी अपने को अलग धर्म बोलने लग गए हैं। चलिए जी। उसको एक तरफ रख दीजिए, तो वो हो गए, उसमें से करीब 10% तो वो निकल गए, 10-12%। उसके बाद आते हैं अपने जो बाहर से आए हैं, लेकिन वो भी कन्वर्जन है ज्यादा से ज्यादा। अगर ओरिजिनल देखेंगे, जो दूसरे देश से बाहर के लोग आए हैं वो तो 1% भी नहीं होंगे हमारे यहाँ। जी। तो हमारे देश में हमारे ही सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने से क्या होगा? ठीक अपने है। लोग हैं, अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये जो कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन एक वंदना जी ने बहुत अच्छी बात बोली, इस धर्म को, सनातन धर्म को ना कोई कुछ कर पाया, ना कुछ कर पाएगा। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है और मतलब एक पावरफुल फिनोमेना है कि ये अपने आप में एक जीवित धर्म तो है। वंदना जी, जैसे कृष्णा जी ने कहा कि भाई 80% जो है हिंदू है और इसको सनातन कहने में या हिंदू कहने में हमारे को कोई झिझक नहीं आनी चाहिए। तो क्या ये, जैसे अभी एक हिंदू धर्म गुरु ने एक घोषणा करी है कि जो भी उसका सर काट के लाएगा उसको वो 10 करोड़ रुपए देंगे, तो क्या ये हिंदू के जागने और अब खुल्लम खुल्ला दूसरे धर्मों के हिसाब से सामने आने की ये शुरुआत है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम, शत-शत नमन करती हूँ कि जिसने इस तरह का वो किया है। ये पहली बार है कि हमारी संस्कृति से कोई ऐसा, अगर हम बात करते हैं आज से पहले अपने किसी भी भगवान की, हमारे को शास्त्र और शस्त्र की विद्या बोलते थे। अब हमारे पास शास्त्र तो रह गए, शस्त्र खत्म हो गए। आप हमारे माँ दुर्गा को देखें, आप हमारे राम भगवान को देखें, आप शंकर जी को देखें, आप विष्णु को देखें, सबके पास में शस्त्र थे और उन्होंने शस्त्रों का इस्तेमाल सही समय पे किया है। बट एक बधाई के पात्र है भारत की सरकार, मतलब माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार अपने मिनिस्टर्स को बुला के पहली बार ये कहा है कि आप सब रिबटल करें इस बात का कि जी, सनातन जी। का आज से पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। नुपुर जी को तो फ्रिंज एलिमेंट कह के वहां के एम्बेसडर ने, जो है छोटी सी कंट्री कतर, क्या है कतर? कतर मेरे पांव के, मतलब भारत जहां है विश्व की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसके बाद और उससे माफी मांगनी पड़ गई थी उनको कि दिस चीज, एंड वो भारत बीजेपी पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थी। फ्रिंज एलिमेंट कैसे हो गया? तो अब जब तक इस तरह से हम जिसके लिए काम करते हैं वो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तो एक जो आम कार्यकर्ता है उसका भी मनोबल टूट जाता है। आप ये देखिए, अभी पालघाट के साधुओं के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या आउटकम होगा। तो ये जो आपने मेरे से सवाल किया है कि सनातन की जो बात, हमको खड़े होना पड़ेगा और जो ये लड़ाई है ये सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, जो लाइब्रेरी उससे नहीं चलेगी जब तक। अब आप बताइए, जहां मेवात बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, जो ब्रिज यात्रा सदियों से जाती है, सदियों से जा रही है, हमको अपने राष्ट्र में अगर वो हम यात्रा नहीं निकाल सकते तो ये मेरे लिए मतलब डूब के मरने वाली बात है। सबसे बड़ी बात, अगर 80,000 पुलिस वाले लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की आपको डिप्यूटेशन करनी पड़ती है अमरनाथ यात्रा के लिए, ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। हज पे तो सभी आराम से जाते हैं, वहां तो कुछ नहीं होता। तो ये जो बात है, इसके लिए देखिए सरकार का क्या काम है। There is a partnership between a government and a private. This has to be conveyed by the common people that I am not ready to take it anymore. Live and let others live also. ये जो ओवैसी जैसे हैं जिन्होंने बात की थी कि 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और हम आपको दिखा देंगे, हमारे देश में रहते हो, हमारा खाते हो, हमारा पीते हो और हम पे इस तरह से बात करते हो। आप जानिए तो सही ओवैसी के ग्रैंडफादर कौन थे। तो ये जब तक उनको शीशा नहीं दिखाया जाएगा तो ये लोग सीधे, मतलब वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इन लोग के लिए साम दाम दंड भेद सब नीतियां शुरू करनी पड़ेंगी। और पहली बार है कि उन जो हमारे संत हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है।
मेरा तो वंदना जी आपकी बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। कृष्णा तो जी, हिंदू के भी हो जाने चाहिए। सवाल ये है यहाँ पे कृष्णा जी की सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों पे असर होता है क्या इन चीजों का? 1971 में इसी प्रांत में जहां अब हमें कोविड और डेंगू से सम्मानित किया है इन लोगों ने, इन्हीं लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं की नग्न मूर्तियों के गले में जूते का हार डाल के घुमाया गया शहर के अंदर। और ये प्रेस की न्यूज है, ये कोई मैं अपने से नहीं बना रहा हूं। और क्या हुआ उसका ये हुआ कि इन्हीं लोगों को पॉलिटिकल पावर सौंप दी लोगों ने, उस प्रांत में जहां आज भी 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। यही व्यक्ति जिसने ऐसा बोला है, इसकी मां दोनों समय मंदिर जाती है। ये लोग पॉलिटिकल पावर को किस तरह से ग्रैब कर लेते हैं? क्या सचमुच हम लोगों पे, हिंदुओं पे, सनातनियों पे इसका असर पड़ रहा है? पॉलिटिकल पावर के लिए ये लोग किस तरह से अपनी आस्था, लोगों की आस्था को उनको भ्रमित कर रहे हैं, ये आपके सामने है। अब सवाल यहाँ ये है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए 1971 की जहां तक बात है और आज 2023 में बहुत फर्क आ गया है। 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। लोगों का माइंडसेट, मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आज का यूथ, आज के लोग अब समझ रहे हैं, जाग रहे हैं। उस समय और आज में एक सबसे बड़ा फर्क है कि लोगों पे जो कम्युनिकेशन था, जो रीच थी, बहुत कम थी। तो लोगों को जो मालूम था उधर के ही लोगों को, कुछ लोगों को मालूम था, और जो मैसेज दिया जाता था गवर्नमेंट चाहती थी वही मैसेज लोगों को मिलता था, क्योंकि उन पर पूरा कंट्रोल था सारे मीडिया पे। आज वो चीज नहीं है, तो आज जन जन तक बात पहुंच रही है। इसके अच्छे फायदे और बुरे दोनों होते हैं। गलत मैसेज भी जाते हैं, दूसरी तरफ भी गलत मैसेज इसको करती है, लेकिन अपने लोग हैं वो जाग रहे हैं, वो ज्यादा जाग रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो हमने पिछले 9 साल में बदलाव होते देखा। अगर नहीं जाग रहे होते तो ये जो हो रहा है ये भी नहीं होता, ये वहीं के वहीं रहते। हमारा देश जो स्वतंत्रता के बाद भारत को उन्होंने एक राजशाही का देश बनाने की कोशिश की, जो एक परिवार ने चलाने की कोशिश क्या चलाया इतने साल तक, 70 उन्होंने हमारे इतने साल खराब कर दिए देश के। हमारे देश की जो मौका भारत को पहले मिलना चाहिए था, जो चाइना ले गया, वो भारत को पहले ऑफर हुआ था, उसकी जगह वो ले गया, क्योंकि हमने कहा नहीं, हम तो अपना बना के कंट्रोल कैसे रखेंगे अगर हमने खोल दिया तो वो चीज बदलाव तो आया है। और आज लोग ये भी देख रहे हैं कि आज आप राम मंदिर का भी देखिए, कितना गर्व होता है। हम यही बात कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं खुले और हम सब पहुंचे। आज दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा जहां पे सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है, इतना बड़ा बनने वाला। तो पॉइंट कमिंग बैक टू, बदलाव आ रहा है। आज स्टालिन जैसे छोटे मोटे लोग और इस तरह के लोग ये बोलते हैं, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। और मजे की बात है, तमिलनाडु जैसा प्रदेश जहां पर धर्म, मतलब कट्टर धर्म पालन किया जाता है, सनातन धर्म के इतने लोग हैं, वहां पे बोल रहे हैं। मेरे तो समझ नहीं आता, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, ये चाहते क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो उस समय अचीव हुआ था अब नहीं होगा। रही बात सनातन धर्म की, एक बात मैं फिर से वही बोलूंगा, जब सनातन धर्म पे आया है, भगवान खुद उतर के आके उन्होंने भी शस्त्र उठाए। भगवान राम क्यों आए थे, क्यों जन्म हुआ था? क्योंकि उस समय सनातन धर्म पे अटैक हो रहा था रावण का और असुर शक्तियों का। सदियों से हमने बार बार देखा है, सनातन धर्म को कुछ नहीं कर सकते इनके कहने से, करने से। ये तो एक माइनर चीज है, लेकिन इससे क्या अच्छी चीज हो रही है, इससे हिंदू संगठित हो रहा है। ये जितना करेंगे ना उतने हम लोग अब खड़े होंगे। हम लोग एक पैसिव मोड में थे, 2001 से पहले हम और भी पैसिव मोड में थे। 2001 ने हमें संगठित किया, उसके बाद राम मंदिर, बल्कि मैं तो 1991-92 पे जाऊंगा जब राम मंदिर का हुआ था, तब से हम संगठित होना शुरू हुए। आज की हमारी पावर दूसरे लेवल पे, आज हम सब एक दूसरे लेवल पे, हम विदेशों में ही हम लोग यहाँ पे इतने संगठित हैं इस बात को बात करने के लिए कि हम बहुत दूसरे लेवल पे बात कर रहे हैं। आज वो चीज नहीं हो सकती जो 1971 में हुई थी। आज ये जितनी लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला इनका, बल्कि इससे हम लोग स्ट्रांग होंगे। वंदना जी, कृष्णा जी ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी। और अगर हम भारत में संविधान की बात करें तो क्या ये सब अनाप शनाप बोलने का परमिट मिला हुआ है, या अगर नहीं मिला हुआ तो क्या उसमें कुछ आना चाहिए ऐसा जिसको कानूनी जामा पहनाया जाए और ये सब चीजें बंद हो जाएं, और एक पूरी तरीके से सेकुलर देश होते हुए भी हिंदू
जो है उसको लेकर सारी चीजें तय की जाए जैसे अमेरिका में होती है। हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, जी ये मैसेज है गांधी परिवार के लिए, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी जो बेटी है प्रियंका गांधी। संविधान दामाद की भी जहां है, दामाद भी है वाड्रा। हाँ, संविधान की जहां तक बात करें, दामाद तो खैर वो दूसरे अभी तक उसको पॉलिटिक्स में नहीं लाए ना। और जिसकी बात जैसे स्टालिन से जब ये शुरू हुआ, तो जी स्टालिन का जो दादा है करुणानिधि, वो अपने यहाँ पे, वो तो वीडियोस अब बाहर आ रहे हैं, वो ऋत्विक्स को बुला के चैंटिंग करवाता था। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? स्टालिन की जो माँ है, अभी पिछले महीने उसकी धर्म पत्नी के साथ में वहां मंदिर जाकर के सोने का गिफ्ट दे करके आई है कुछ, है। तो आप ये बताइए, संविधान, संविधान को आप खोलिए, उसमें राम दरबार है। संविधान को आप खोलिए, उसमें कृष्ण जो हैं अर्जुन को ज्ञान देते हुए हैं। संविधान को आप खोलिए, उसमें हमारे नटराज जी हैं। तो जहां तक हम बात करें, और उस पे साइन किसने किए हुए हैं? सो कॉल सोनिया के मदर इन लॉ के फादर ने, नेहरू, हैं। तो ये आप किस चीज को ये नकार पाएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी, उनके हस्ताक्षर है उस पे। तो ये संविधान को भी नहीं, मतलब लाइक, और तमिलनाडु की जहां तक हम बात करते, मौलाना आजाद के उस पे हस्ताक्षर है। तो हम जो बात करें, ये तो संविधान का भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर जो जुडिशरी है उसको, अब एक और बात देखिए, मैंने कहा कृष्णा, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी देखिए, चिदम्बरम इनकी पार्टी का, उसके सपुत्र ने बोला, जो वो है इनका कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, उसके सपुत्र ने बोला, और जो इनकी अलायंस पार्टी है इनके, उसके स्टालिन ने बोला। ये कहते हैं ये इनके पर्सनल व्यूज हैं। क्या बात है। वो खेड़ा जी जो हैं, उनके, उसकी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, हम इससे सहमत नहीं होते। तो ये राहुल गांधी, ये जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके, उसकी बहन ये जाकर के स्नान करते हुए, और ये क्या तमाशा दिखा रहे हैं। अब ये भारत की जनता को सोचना है कि हमको क्या स्वीकार करना है। हमको वो स्वीकार करना है जो काशी में प्रधानमंत्री संदेश देते हैं स्पष्ट, जब वो मणिकर्णिका घाट में स्नान करते हैं। काशी का जो वो हुआ, जब वो केदारनाथ में जाते हैं और अंदर वहां गुफा में बैठते हैं और पूजा करते हैं, जब वो महाकाल जाते हैं, और आपने कितनी बार देखा होगा जब वो वहां गए, वो साथ में मंत्र चैंट कर रहे हैं। आप ये बताइए, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई वो तो ये नहीं ना कि बिकॉज रिदम जाती है। आप भी मीडिया से हैं, मैं भी हूं, वी नोटिस एवरीथिंग, स्मॉल लिटिल फैक्ट्स। सो 2014 के बाद में जो हमारा मतलब ये हुआ, अब आप बताइए, इतने मतलब तन से जुदा, और ये वो जो हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है। आज सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस, वो वहां भारत की धरती पे खड़ा हुआ है। यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति जो है बाइडेन जी, वो वहां गए हैं, उनको नालंदा यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी हर एक को, एक एक को पीछे दिखा रहे हैं। सुबह का जो था, वो जो हमारा कोणार्क का सन टेम्पल है, उसका चक्र दिखाया, उसका सिग्निफिकेंस दिखाया कि अगर आप आज इसरो की बात करते हैं, यहीं से हमको समय पता चलता था। तो ये है भारत का सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो अब आप जानते हैं 140 से ज्यादा एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं, बट एफआईआर सिर्फ कागज पे नहीं रहनी चाहिए, उसके ऊपर एक्ट होना चाहिए। ऐसे तो बेल पे ये भी बैठे हुए हैं, पूरा परिवार, सोनिया बैठी है, राहुल गांधी बैठा है, ये कब तक बैठे रहेंगे? तो कुछ होना चाहिए ना। जब चंद्रचूड़ जी भरतनाट्यम देखते हुए तीसरा शीतल वार्ड के लिए 5 बजे बैठ के वो कर देते हैं कि भाई उन्होंने 2 बेंच बना दिया, तो क्या अब उनको नहीं दिखा? अब बेंच की जरूरत नजर नहीं आई उनको? ठीक बात है। बिकॉज आई थिंक वो भरतनाट्यम नहीं, शायद वो बैले डांस देख रहे होंगे कहीं, तो वहां से निकलना मुश्किल होगा। तो कृष्णा जी, यूरोप में ये सब पहले हो चुका है। इरेडिकेट हिंदू की जहां है, उसमें मुझे वो नाजी स्वर दिखता है जहां वो कहता था इरेडिकेट ज्यूस। और जब वो यूरोप में हो रहा था, तब सब लोग बैठे ये कह रहे थे दुनिया के कि नहीं, ये ठीक हो जाएगा, सहिष्णु रहना चाहिए। उसका अंत जो हुआ वो हम सबको नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये देश बड़ी तेजी से इस तरह के
लोगों का समूल नाश करने की दिशा में चल पड़ा है। 24 के इलेक्शन में हिंदू संगठित हो पाएगा किसी तरह से? देखिए, हिंदू धर्म में जो हमने वासुदेव कुटुंबकम का एक पाठ शुरू से पढ़ा है सनातन धर्म में, उसमें यह है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन साथ लेके चलना मतलब कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि हम साथ लेके चल रहे हैं मतलब हम कमजोर हैं, ये गलत है। मैंने आपको अमेरिका का एग्जांपल दिया। यहाँ पर अगर क्रिश्चियन वैल्यू के अगेंस्ट कोई बोलता है, पूरी आजादी है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जीव हो, सब कर सकते हो, लेकिन आप क्रिश्चियन के अगेंस्ट नहीं बोलोगे। बोलोगे तो सब खड़े हो जाएंगे आपके अगेंस्ट। ऐसे ही ज्यूज का एक बड़ा संगठन है। आप हिटलर ने, आपने नाजी का एग्जाम्पल दिया, आज ज्यूज कितने संगठित हैं, मुट्ठी भर ज्यूज है दुनिया में, लेकिन कोई कुछ बोल के तो दिखा दे। किसी भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट में कुछ भी, लेकिन ज्यूज के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। आप बोल के दिखा दीजिए, वो एक इकट्ठे हो जाएंगे, पूरी दुनिया को हिला देंगे, एक संगठित हैं। हम लोग अभी एक थोड़े से जो एक सेटबैक मिला है हमें हजारों साल का, उससे निकल के जो बाहर आ रहे हैं। अभी मैं तो ये बोलूंगा, हम बहुत यंग हैं अभी। जो एक सेटबैक 1000 साल का, हमें 1100 साल का मिला था, उसके बाद अभी हमारे को 9 साल की आजादी मिली है। बीच में 3-4 साल हमें मिली थी जब अटल जी आए थे। और मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि यहाँ भारत से दूर रह के अमेरिका में एक बार हमको गर्व महसूस हुआ था जब इंडिया शाइनिंग एक समय हुआ था। आज हमें लगता है कि हम वाकई, हमारी एक आइडेंटिटी है, हम हैं कोई। हम एक थर्ड वर्ल्ड छोटी सी कोई कंट्री नहीं है कि वहां से नहीं आए हैं। आज हम बोलते हैं हम भारत से हैं, हम इंडिया से हैं, तो लोग हमें, एक पहचान बदल गई है। तो ये पहचान कैसे बदली? क्योंकि लोग जागे। ये सब तरफ से हुआ। यहाँ के भी हम लोगों ने सब बहुत काम किया, लेकिन भारत में चाहे वो पॉलिटिकल हो, और पॉलिटिकल चेंज भी तब आता है जनता जागे। आज जनता जागी, हिंदू जागे, तभी तो एक हिंदू गवर्नमेंट आई। नहीं तो मोदी जी के अगेंस्ट में क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं कर लिया लोगों ने, लेकिन इकट्ठे हुए लोग, क्योंकि एक मैसेज था। आज हिंदू संगठित हुआ है, हिंदू आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सबको गर्व है जो कर रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को हटा दो, बिल्कुल रहो, आराम से करो, पूरा पूरा अपना धर्म पालन करो, लेकिन ये मतलब तो नहीं है हमारे देश में आके हमारे को ही बोलोगे तुम हिंदू हिंदू मत रहो, हिंदू हटा दो, हम अब बनाएंगे, हम कब्जा कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आज अगर हिंदू अपने देश में, और हिंदू भारत, प्राचीन काल से हिंदू हिंदू भारत ही हिंदुओं का देश है, जी। और आसपास के छोटे और बाकी देश भी हिंदुओं के देश रहे हैं, वो भी पालन करते हैं, लेकिन हिंदू हिंदुओं का देश है। आज आप किसी भी और देश में चले जाइए, जैसे थाईलैंड में चले जाइए, वहां पे पूरा प्रदर्शन होता है उनकी संस्कृति का, सब कुछ है। भारत में पहली बार हो रहा है कि आज, जैसा वंदना जी ने बताया कि G20 में, कि पीछे नटराज हैं, पीछे हिंदू संस्कृति है, पीछे सनातन संस्कृति का एक दर्शन हो रहा है। पहले कभी नहीं होता था। पहले क्या होता था, गांधी जी की और नेहरू जी की फोटो लगा दी और सारा उनके साथ हो गया। तो आज अपनी एक जो संस्कृति है, जो इन सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम दुनिया की सबसे समृद्ध, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संस्कृति रहे हैं हमेशा से। आज उसका रिवाइवल हो रहा है। ये रिवाइवल, ये रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते। हम बहुत ऊपर हैं, इससे बहुत आगे हैं और जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, ये तो होते रहेंगे, प्रयास ही तो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो कृष्णा जी, अभी आपने जैसे ये बोला, और आप पॉलिटिकली एक एक्टिव यहाँ पर एक्टिविस्ट भी हैं, और कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है ना, थोड़ा सा जो ज्यादा एक्टिव है, वो फ्यूचर में इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, उसकी भी उनको सूं लग जाती है, थोड़ी सी गंध आ जाती है। तो आपको लगता है कि जो ये अब ये मुद्दा शुरू हुआ है सनातन का, क्या ये अब जो भारत में अगले वर्ष चुनाव है अप्रैल में, तो क्या ये सनातन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इससे हिंदू एकजुट होंगे, और क्या नतीजों पर असर पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए। देखिए, सनातन से फर्क तो पड़ेगा, सनातन से हिंदू संगठित होंगे। मेरे को नहीं लगता इससे नेगेटिव कर पाएंगे कुछ, ये बल्कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ये बताइए, क्या कांग्रेसी आम आदमी, क्या वो हिंदू नहीं है? वो पूजा नहीं करता? वो भी कहेगा, तंग आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। वो बोल नहीं रहा मुंह पे, लेकिन क्या तंग नहीं आ रहा अंदर से? क्या चेन्नई के हमारे लोग, जो हमारे तमिलनाडु के इतने लोग हम यहाँ पे हमसे मिलते हैं, वो कह रहे हैं हो क्या रहा है? वो नहीं होगा। आप देखिए, दुनिया में पॉलिटिकल बदलाव आ चुका है। पहली बार हुआ कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री ऋषि सोनक, जो जय श्री राम और गर्व से बोलता मैं हिंदू हूं, आज पहली बार हुआ है। और इससे सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ा। अपने भारत का कोई नेता इतना खुल के नहीं बोलता जितना वो बोल रहा है, बताइए।
अमेरिका में यही एक प्रॉब्लम चल रही थी कि हमारे काफी लोग इलेक्ट हुए, मैं नाम नहीं लूंगा अपने यहाँ के इलेक्टेड लोगों का, लेकिन अभी एक इलेक्ट हुआ जो पहली बार खुल के बोल रहा है कांग्रेसमैन के हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं के लिए करूंगा। मैंने भी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से खड़ा हुआ, जो कि उस समय कोविड टाइम पे थोड़े मार्जिन से रह गया, और आगे भी प्रयास हम बहुत कर रहे हैं इस चीजों का कि हमको अपने लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमारी जो जनरेशन है वो क्या देख रही है, हमारे लीडर होना चाहिए जो खुल के बोले, तो वो साथ में आएंगे। वो खुद आगे बढ़ने में डर रहे हैं, लेकिन लीडर आएंगे आगे तो उनके साथ लोग जुड़ेंगे। आज मोदी जी आए, उनसे लोग जुड़े और आगे बढ़े, एक फोर्स बनी। लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं, लोग चाहते थे लेकिन लीडर भी मिला। ऐसे ही जो दूसरे लीडर आ रहे हैं वर्ल्ड में, अभी अमेरिका के इलेक्शन में भी आप देख लीजिए कितने सारे है ना भारतीय इस समय प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं। कोई पता नहीं क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अभी बहुत चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इस बार एक रियल भारतीय आएगा। जो अभी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, कहने को तो भारतीय मूल की है, लेकिन वो अपने को ब्लैक मूल की मानती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक हमको सनातनी चाहिए, वो आएगा। तो वो चीज भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, दुनिया के और देशों में आ रहा है। सिंगापुर में देख रहे हैं हम, दूसरे देशों में देख रहे हैं। आज जहां भारतीय पहले देखे जाते थे कि एक वर्कर हैं, उसके बाद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हमने ना टेक ओवर किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज भारतीय ही चलाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल ग्रुप है। ऐसे ही अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और ये इससे जितने लोग आ रहे हैं आप देखेंगे कि ज्यादातर बाहुल्य जो है वो सनातनियों का है, और वो धीरे धीरे खुल के आगे आने लगे हैं। हमने रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन जब चालू किया था 2015 में, ट्रंप के आने से पहले, उस समय लोग हमसे बोलते थे आप रिपब्लिकन इंडिया बोलो, रिपब्लिकन हिंदू क्यों नहीं बोलते। हम उनसे एक ही बात बोलते थे, आप जूस से सीखो जाके, उनका रिपब्लिकन जूश कोलिशन है, जू बोलते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम हिंदू क्यों नहीं बोले। आप अमेरिका में इंडियन क्यों बोल रहे हो, अमेरिका में हिंदू बोलो ना। धर्म की मान्यता है यहाँ, देश की नहीं। एक देश के अंदर दूसरा देश राजनीति नहीं कर सकता। हमें यही समझाते थे तब उस समय, है ना, लोग डरते थे। आज नहीं डरते, आज बोलते हैं हाँ ठीक है हिंदू है। तो फर्क हमने 6 साल में यही देखा है, 6-8 साल में यहाँ पे ही। और भारत में तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम लोगों की मानसिकता। पहले लोग कहते थे एकदम से वो धर्म के नाम पे हट जाते थे, अब नहीं हट रहे, अब सुन रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, यूथ सुन रहा है। तो एक फर्क आ रहा है मेरे हिसाब से। मोदी जी एक तो सनातन का तो मुद्दा है ही है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो भारत के लिए दुनिया में काम किया है, आज मैं आपको ये बात, आपके दर्शकों को, सबको यही बोलूंगा, जो एक प्राउड फीलिंग भारत के लिए क्रिएट की है, वो अनइमेजिनेबल है, जो इतने कम समय में दुनिया में कभी किसी ने कोई नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, मीडिया को ज्यादा दिखाते हैं, वहां सब बात अलग है, लेकिन वाकई जो एक भारत का एक दर्जा, एक प्लेस होल्डर बना है दुनिया में, वो एक दूसरे लेवल पे आज। वंदना जी, अंतिम प्रश्न है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं रोक सकता। तो वंदना जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पिछले दिनों अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही लोगों द्वारा सनातन के विरुद्ध आवाज उठने लगी है, सियाटल में, वॉशिंगटन में। इसके बारे में ऐसे स्वरों को का विरोध करने के बारे में कुछ किया जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है, पर बात वही है कि ये अपने आप को बड़े प्रोग्रेसिव कहते हैं, इनके नाम जो हैं इस तरह से होते हैं। अब आप बताइए कि हिंदूज फॉर ह्यूमैनिटी, अगर इस नाम को कोई देखेगा तो आप उसके बारे में क्या विचार करेंगे। मैं तो अभी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन कवर करके आई हूँ, तो मैं आपको बताऊं, मतलब लाइक वहां पे भी जो हम देख पाए, आप वो आज एक सनातनी मूल का इंसान जो भी है, वो उस बात को कहता है सितंबर 11, 1893, जहां स्वामी विवेकानंद ने आकर के कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास क्रेडेंशियल्स तक नहीं थे और 5 मिनट तक उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दीज आर बिल्ड 130 साल, 130th एनिवर्सरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हुआ। तो हमने इसमें भी विरोध जताया है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, आप मेरी बात सुनिए, अभी जैसे कृष्णा और मैं, हम बाप से बात कर रहे हैं, आपको मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो दिया, मैंने अपने बारे में दिया, आप समझ गए। कृष्णा के बारे में जब मैं बोल रही थी तो कृष्णा की इंट्रोडक्शन दे रही थी, जो आपको इसकी प्रोफाइल भेजी अबाउट हिम, बट इसने ये नहीं कहा कि वंदना यूं करती है, वंदना ये करती है। तो मतलब अगर आप अपनी प्रोफाइल प्रेजेंट करते हैं तो यू टॉक ओनली अबाउट योरसेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के बूथ पे फर्स्ट ऑफ ऑल
उन लोगों ने इतना बड़ा वहां मणिपुर का वहां तमाशा करके रखा हुआ था, इतना बड़ा उन्होंने वहां बाबरी जो है, और वो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, जिससे ये जो हमको ये भाईचारे से तो मिला नहीं है, हमको 550 प्लस साल वेट करना पड़ा, तब तो आज राम जन्मभूमि जो कृष्णा जी ने कहा, हम उसकी इंतजार करके अब हम 2024 में तैयार हैं कि हम वहां जाकर के दर्शन कर पाएंगे। तो हमें ये कोई भाईचारे से नहीं मिला, इसके लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और यही चीज अगर बाहर कहीं होती, अगर भारत में रह करके हम राम भगवान का मंदिर नहीं बना सकते, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। और अभी हम झगड़ रहे हैं उसके लिए, जो ज्ञानवापी कैसे हो सकती है। तो बात को मैं जो कह रही हूं, जो वहां से चलता है उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी आया है, डिलेड। लाइक ये जो इस तरह से ये जो शक्तियां, आपने टूल किट देखा ना, मैंने पहले बात की है कि सब कुछ टाइमली ये लोग डालते हैं, पर इस वक्त वहां स्ट्रांग हो चुका है। तो इस बार आपने इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं देखा। और इवन अमेरिका में भी 15 अगस्त पे, मैं ये कहना चाह रही हूँ, 15 अगस्त पे इस बार कोई भी हमने मूवमेंट इस तरह की नहीं देखी कि ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मोदी के झंडे मतलब उसके खिलाफ जाके कॉन्सुलेट्स में करती हैं, खालिस्तानी है, वो कोई भी नहीं था। ना सैन फ्रांसिस्को में, ना शिकागो में, ना न्यूयॉर्क में, ना वॉशिंगटन डीसी में, कहीं पे नहीं। और ऋषि सोनक ने खुद कहा है, ही विल नॉट टॉलरेट। I think now Canada will also get the message. So everybody, because this G20 summit has very clearly indicated terrorism has no. So these kind of things will flow down, and these kind of movements. ये जो ना अभिव्यक्ति की आजादी, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर आप इस तरह से आजादी को नहीं देख सकते। अगर देखना है तो इस तरह से देखिए। जब भी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे स्टेट विजिट पे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड, तो उसने कहा जहां डेमोक्रेसी होती है वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता। एंड आई जस्ट वांट टू से ह्यूमन राइट्स, जैसे कन्वर्जन is the violation of human rights. So there are some reforms which needs on a 911 critical basis. अगर ये इस बार जब ये नया खुलने वाला है सत्र, स्पेशल सत्र, शायद उसमें हमको कुछ देखने को मिले, हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक। हाँ, वैसे तो विजय जी ने बोल दिया कि आखिरी सवाल, लेकिन कृष्णा जी एक छोटा सा सवाल जिसका छोटा सा जवाब चाहिए। आपने 2-3 बार बोला कि पिछले 9 साल और 3 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिसमें भारत को गौरवान्वित किया, और हम लोग भी फख्र से रहते हैं यहाँ पर। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि बाकी इन 12 सालों के अलावा कभी कुछ हुआ ही नहीं जिससे गौरवान्वित फील किया जाए यहाँ पर? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन काम जिस तरह से होना चाहिए था। आप ये बताइए, इन 9 साल में जो हुआ, अगर यही प्रोपोर्शनेट, हम तो नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, हमने यही प्रोपोर्शनेट हमारा पिछले 76-77 साल में हुआ होता, तो शायद हम विकसित से कहीं आगे होते अभी। आज आप स्पीड देखिए ना काम करने की, आज आप एक विजन देखिए ना। पहले जो काम, मैं ये नहीं बोलूंगा काम बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एक विजन और एक स्पीड की कमी थी। आज कमी थी एक लोगों को इन्वॉल्व कैसे करें। आज लोग साथ में जुड़े हैं, लोग साथ में काम कर रहे हैं, करप्शन हटा के काम कर रहे हैं। जो एक छवि बन गई थी भारत की, वो ये बन गई थी। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा 1998-99 बल्कि 2000 अर्ली 2000 तक ये छवि थी भारत की, जो हॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाई जाती थी। सपेरों का देश है, हाथियों का देश है। ये यहाँ पे लोग है ना, जब भी दिखाते थे कि ना साइकिलों पे जा रहे हैं, 2 सीटर में ऑटो में इधर उधर भाग रहे हैं, ये केओटिक इमेज थी। आज दिखाते हैं, आज बिल्डिंगें दिखाते हैं, आज काम दिखाते हैं, आज दिखाते हैं कि ना चंद्रमा पे भारत पहुंचा है। आज एक हम दूसरे लेवल पे हैं। आज जब ये लोग आए 2013 से पहले कितने साल, 68 साल हो चुके थे या जितने भी थे, उस समय तक क्यों वो छवि थी, और 9 साल में कैसे बदल गई। आज समय, मैं ये नहीं बोल रहा फिर से कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ, धीरे हुआ, बहुत ज्यादा हो सकता था। अब हमने रियल प्रोग्रेस देखी है, और हमने आज की तारीख में देखा है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट हुई है। पहले हमारी आइडेंटिटी नहीं थी, हमारी आइडेंटिटी एक गरीब, पिछड़े, छोटे आदमी, छोटे देश की, उस तरह की आइडेंटिटी थी। आज हमारी आइडेंटिटी एक गर्व वाली, फक्र वाली आइडेंटिटी कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। दुनिया को हम बता रहे हैं हमने क्या दिया है, सदियों से क्या दिया है। हमने मैथ दी है, हमने एस्ट्रोलॉजी दी है, हमने एस्ट्रोनॉमी दी है, हमने साइंस दी है, हमने मेडिकल साइंस दी है। आज हम लोगों को बता रहे हैं, हमने योगा दिया है कि हम हैं कौन। आप भूल गए थे, हमने दिया था। आप दुनिया बोलने लग गई थी नहीं तो दूसरों ने नहीं, अब लोगों को याद दिलाया, हमने दिया है भाई, हैं हम कोई हैं, उनको याद दिलाया और उसके ऊपर आगे काम किया, उसी साइंस पे आगे बढ़ के काम किया है। आज हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं,
आज हमारे बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। पहले है ना हिंदुस्तान भारत में पैसा लगाने के लिए, मैं खुद अपनी बताता हूँ, मैं इतने सालों तक मेरा बिजनेस है, मैं भारत में आके नहीं किया क्योंकि मेरे को डर लगता था। मैंने 2018 में जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि अब ये सही है, तब मैंने वहां के शुरू किया और मैं देख रहा हूँ अब मजा आता है करने में। तो फर्क आया है, आज ये फर्क आया है, एक सिक्योरिटी आई है, एक पॉलिसी में चेंज आया है, आज एक गर्व की बात आई है। हमें मालूम है आज कुछ होगा, गलत हो रहा होगा तो उसका सही एक जाने का रास्ता भी है वहां पे। तो आज चीजें बदली है, इसलिए दुनिया भर के कंपनीज, दुनिया भर के देश जा रहे हैं। क्यों नहीं हम G20 जैसा कुछ कर पाए, क्यों नहीं हम लीडरशिप ले पाए, क्यों नहीं हम यहाँ पे अपने मोदी जी पहले आए, प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके देश में आके जहाँ के 60,000 लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे, देखो ये प्रेसिडेंट ट्रंप है। आप बताइए अमेरिका में आके भारत का प्रधानमंत्री कर रहा। इस बार आए, इस बार बाइडेन को उन्होंने इतने हजारों लोगों के सामने वो किया। ये होती है एक लीडरशिप, ये होती है कि इनकी स्ट्रेंथ, वो उनको वो ले रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, उनको मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उनको मालूम है ये सीरियस है, उनको मालूम है जिस लेवल पे ये लोग खड़े हैं ये एक बदलाव ला सकते हैं, ये चेंज ला सकते हैं, इनके समर्थन की हमें जरूरत है। आज अमेरिका जैसा देश भी भारत का समर्थन मांग रहा है, पहले भारत भीख मांगता था अमेरिका के समर्थन की, ये फर्क है। ठीक है, ये ठीक है। वैसे अच्छा रहा आज का डिस्कशन, और मैं सभी से गुजारिश करूंगा हमारे दर्शकों से कि भाई इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ताकि हमारे दर्शकों की संख्या बढ़े। और वंदना जी और कृष्णा जी, आज आपने एक बार फिर हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम सामयिक मुद्दों पर लगातार चर्चा करते रहें और आपके कीमती विचारों को अपने दर्शकों तक लाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।